हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे सीलोम के बारे में। हमारा टॉपिक रहेगा सीलोम। और सीलोम को हम अगर दूसरे वर्ड में बात करें तो सीलोम इज़ ऑल्सो नोन एज बॉडी कैविटी या फिर ट्रू बॉडी कैविटी। सबसे पहले थोड़े से इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सीलोम के बारे में। इंट्रोडक्टरी इसका पार्ट देखते हैं, इंट्रोडक्शन या फिर डेफिनेशन क्या होती है सीलोम की, वो अगर हम देखें तो एक्चुअल में सीलोम क्या है। सीलोम एक फ्लूइड फिल्ड स्पेस है। सीलोम इज ए लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस या फिर हम बोल दें कैविटी विच लाई बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड इनर डाइजेस्टिव ट्यूब। कि सीलोम क्या है? सीलोम कुछ नहीं, जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ये इसकी आउटर बॉडी वॉल है और ये अंदर वाला इसका गट रीजन है, इनर डाइजेस्टिव ट्यूब है। तो इस इनर डाइजेस्टिव ट्यूब और इस बॉडी वॉल के बीच में जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है, ये स्पेस है फ्लूइड से भरा हुआ एक लार्ज स्पेस, एक लार्ज कैविटी। और इसी कैविटी को, इसी फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हम क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। तो जो सीलोम है वो अराइज होगा एज एन सेकेंडरी कैविटी। किस किस के बीच में? बिटवीन टू लेयर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक मीजोडम की, जो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे दो लेयर्स हैं एम्ब्रियोनिक मीजोडम की। इन दो एम्ब्रियोनिक मीजोडम की लेयर के बीच में अभी हम बात करेंगे कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो उसमें ये जो लाइन अभी मैंने बोली कि बिटवीन टू लेयर्स ऑफ एम्ब्रियोनिक मीजोडम, ये बात अच्छे से समझ में आएगी। एंड जो ये सीलोम है, इस सीलोम के अंदर इट कंटेन मोस्ट ऑफ विजुअल ऑर्गन। कि जैसे हमारे ह्यूमन की बात करें, मैमल की बात करें, तो मैमल के अंदर जो बॉडी कैविटी है उसे डायफ्राम ने टू कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड किया है। वन इज़ थोरेक्स की जो सीलोमिक कैविटी है, एक थोरेक्स की और एक एब्डोमेन की। तो जैसे यहाँ पर जो स्टमक है, तो ये स्टमक है, ये किसके अंदर एक्सटेंडेड है? ये इस सीलोम के अंदर एक्सटेंडेड है। तो जो मोस्ट ऑफ विजुअल ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स हैं, वो किसके अंदर प्रेजेंट है? इस सीलोम के अंदर लाई कर रहे हैं। एक ट्रू सीलोम की अगर हम डेफिनेशन दें तो एक ट्रू सीलोम क्या है? ट्रू सीलोम है एक सेकेंडरी बॉडी कैविटी जो कि किसकी वजह से बनती है? विच इज़ फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। की स्प्लिटिंग होगी किसकी? मीजोडम की स्प्लिटिंग होगी। और कब होगी वो स्प्लिटिंग? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चल रहा है, उस टाइम पे मीजोडम के स्प्लिट होने की वजह से, जैसे ये है मीजोडम, तो मीजोडम में क्या हुआ? मीजोडम इस तरीके से स्प्लिट होने लगी और मीजोडम के स्प्लिट होने की वजह से ये एक सेकेंडरी बॉडी कैविटी अराइज होगी जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ मिलेगा और इसकी डेफिनेट बाउंड्रीज होंगी, डेफिनेट वॉल्स होंगी। और जो बाउंड्रीज होंगी उन्हें हम नाम देंगे पेरिटोनियम या फिर हम नाम देते हैं सीलोमिक एपिथीलियम। आप पेरिटोनियम के नाम से याद रखें। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। दूसरा, अगर हम बात करें कि जो ये हमने इस फ्लूइड की बात की है कि इस बॉडी कैविटी के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उस फ्लूइड का कलर कैसा मिलेगा? तो वो किसी भी कलर का नहीं मिलता, वो मिलता है कलरलेस। तो इसके अंदर कैसा फ्लूइड मिलेगा? कलरलेस फ्लूइड मिलेगा। और इस फ्लूइड के अंदर जो ये कलरलेस फ्लूइड है, इस फ्लूइड के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं वो ओपन अप होंगे। और साथ ही साथ जो ये सीलोम है, इस सीलोम की जो वॉल है, इस सीलोम की जो दीवार है, उससे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अराइज होते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन हुआ। इंट्रोडक्शन में हमने क्या बात की कि सीलोम रेफर्स टू ए लार्ज फ्लूइड फिल्ड स्पेस कैविटी लाइंग बिटवीन आउटर बॉडी वॉल एंड इनर डाइजेस्टिव ट्यूब। It arise as an secondary body cavity between two layer of embryonic mesoderm। जो ये मेरी embryonic mesoderm है इसकी दो लेयर के बीच में। And it contains most of visceral organs को।
A true coelom may be defined as a secondary body cavity formed by splitting of mesoderm during embryonic development and bounded on all sides by a definite coelomic epithelium which is known as पेरिटोनियम। कि इनर साइड जो पेरिटोनियम है उसे हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियम, और जो आउटर साइड है बॉडी वॉल की तरफ उसे हम क्या बोलते हैं, पैराइटल पेरिटोनियम। और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो किसके अंदर ओपन अप होते हैं, इस कैविटी के अंदर, और जो सीलोम है सीलोम की वॉल से अराइज होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हुआ। देन इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सीलोम के, कि सीलोम के कितने टाइप्स प्रेजेंट हैं। तो जो बाइलेटरल ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उनकी बात करें कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है, एक प्लेन पास करते हैं तो ऑर्गेनिज्म टू इक्वल हाफ में डिवाइड होगा एक पर्टिकुलर प्लेन की वजह से सिर्फ। तो टाइप दो तरीके के होंगे, प्राइमरी सीलोम एंड सेकेंडरी सीलोम। प्राइमरी सीलोम, सेकेंडरी सीलोम। अब एक एक करके इनके बारे में फर्दर डिस्कशन करें कि व्हाट इज प्राइमरी सीलोम एंड व्हाट इज सेकेंडरी सीलोम। तो जो प्राइमरी सीलोम है, प्राइमरी सीलोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स सीलोम या फिर स्यूडो सीलोम, और इसको हम क्या बोलेंगे, यू सीलोम या फिर ट्रू सीलोम। कि जो प्राइमरी सीलोम है उसे और हम क्या बोल सकते हैं, फॉल्स सीलोम या फिर सूडो सीलोम, और जो सेकेंडरी सीलोम है उसे हम क्या बोल सकते हैं, यू सीलोम या फिर ट्रू सीलोम। आगे फर्दर इनके बारे में बात करें कि जो प्राइमरी सीलोम है, सूडो सीलोम है, वो डेराइव होता है फ्रॉम ब्लास्टोसील कैविटी से, कि जो एम्ब्रियो की जो ब्लास्टोसील कैविटी है उससे ये सीलोम अराइज होगा। जैसे ये ब्लास्टुला स्टेज है, इसके अंदर ये ब्लास्टोडर्म है, इसके बीच में जो कैविटी बची है वो ब्लास्टोसील कैविटी, ये जो कैविटी है इससे अराइज होगा प्राइमरी सीलोम। जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो इस जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ब्लास्टोसील से बनी हुई, इसमें आराम से फ्रीली लाई करेंगे। साथ ही साथ इसके ऊपर, जैसे हमने जब डेफिनेशन की इंट्रोडक्शन की बात की थी, कि ये लाइंड मिलती है विद मेसोडर्म, एपिथेलियम और पेरिटोनियम, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये लाइंड नहीं मिलती विद पेरिटोनियम एंड मेसोडर्म। ये लाइन किससे मिलेगी, आउटर साइड में दिस इज लाइंड बाय एक्टोडर्म, कि आउटर साइड में ये एक्टोडर्म से लाइन मिलेगी और इनर साइड में ये एंडोडर्म से लाइन मिलेगी। मेसोडर्म से ये दोनों साइड में से किसी भी साइड में लाइंड नहीं मिलती। अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि ये मिलता कहाँ पे है, इट मेनली अक्कर इन मैनी वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल रोटी फर्स एंड राउंड वर्म्स एस्क्लेमेंथिस। किसके अंदर मिली, मेनली रोटीफर्स एंड राउंड वॉर्म्स के अंदर ही हमें देखने को मिलेगी। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी सीलोम की। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ प्राइमरी सीलोम को। प्राइमरी सीलोम इज ऑल्सो नोन एज फॉल्स सीलोम एंड सूडो सीलोम। It is derived from blastocele of embryo. Internal organs remain free in it. It is not lined by peritoneum or any kind of mesoderm, lined by ectoderm on outer side and endoderm on inner side, not lined by mesoderm on both the side. Occur in many worm-like organisms including rotifers and roundworms. Secondary coelom is also known as eucoelom or true coelom. It is present in highly developed bilateral सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, कि जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बायलेटरल सिमेट्री है, और साथ साथ कंडीशन क्या होनी चाहिए कि उनकी डेवलपमेंट हाई, मतलब हाईली डेवलप्ड होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होने चाहिए। इनके अंदर क्या होता है कि इन दिस ऑर्गेनिज्म, जो बायलेटरल ऑर्गेनिज्म है, जो ब्लास्टोसील कैविटी है, ब्लास्टोसील कैविटी धीरे धीरे किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, आर्केंट्रोन कैविटी के अंदर, की इस तरीके से ऐसे बन जाती है। जो ब्लास्टोसील कैविटी थी वो धीरे धीरे इस आर्केंट्रोन कैविटी के अंदर कन्वर्ट होने लगी। अब जो सेकेंडरी सीलोम है, इसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, ये बनती है, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म।
एंड लाइंड बाई मेसोडर्मल एपिथेलियम नोन एज पेरिटोनियम, कि ये पेरिटोनियम से सराउंड मिलेगी, मेसोडर्म से ये डेराइव होगी। और इसके अगर हम एग्जांपल देखें कि सबसे पहले ट्रू सीलोम अपीयर हुई थी एनेलिडा के अंदर, एनेलिड्स इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ये तो हुआ इसके टाइप्स। फिर हम बात करते हैं कि सीलोमिक डिवीज़न ऑफ मेटाजोन्स। मेटाजोन्स का सीलोमिक डिवीज़न अगर हम देखें या फिर डिवीज़न ऑफ मेटाजोन्स देखें अकॉर्डिंग टू सीलोम प्रेजेंस और एब्सेंस, कि मेटाजोन्स का जो डिवीज़न किया गया है उनका डिवीज़न ऑन द बेसिस ऑफ की प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीलोम, की सीलोम प्रेजेंट है या फिर सीलोम एब्सेंट है, उसके बेसिस पे मेनली 3 टाइप के हैं ऑर्गेनिज्म। एसिलोमेटा कि जिनके अंदर सीलोम एब्सेंट है, सूडोसीलोमेटा जिनके अंदर जो सीलोम है वो फॉल्स कंडीशन में है, ट्रू नहीं है, एंड थर्ड वन इज सीलोमेटा या फिर मैं कहूँ यू सीलोमेटा। फर्दर हाइमन ने इन्हें 3 कैटेगरी में और डिवाइड किया था, साइजोसीलोमेटा, मीजनकाइमल सीलोमेटा एंड एंटेरोसीलोमेटा। साइजोसीलोमेटा, मीजनकाइमल सीलोमेटा एंड एंटेरोसीलोमेटा, इन 3 को फर्दर इन्होंने हाइमन ने फर्दर क्लासिफाई किया था सीलोमेटा को 3 और ग्रुप में। तो एक एक करके इन्हें डिफाइन करते हैं। सबसे पहले बारी आती है ए सीलोमेटा की, कि जो ए सीलोमेटा है सबसे पहले हम उन्हें देखते हैं। ए सीलोमेटा इनके अंदर कोई भी बॉडी कैविटी नहीं मिलती, नो बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, या फिर हम बोल दें कि जो सीलोम है वो क्या है यहाँ पर एब्सेंट है। जो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, मीजोडर्म क्या रहती है सॉलिड लेयर की फॉर्म में रहती है, मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सॉलिड बॉडी लेयर। जो एंडोडर्म है और जो एक्टोडर्म है इनके बीच का जो स्पेस है वो वाला जो स्पेस है वो फिल्ड मिलेगा विद मेसेनकाइम एंड मसल फाइबर। अब इसका हम डायग्राम देखेंगे। जो चीज़ें अभी मैंने बताई हैं वो सारी की सारी चीज़ें डायग्रामेटिक वे में हम देखते हैं कि डायग्राम से। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पोरीफेरा इसका एग्जाम्पल है, सीलेंट्रेटा इसका एग्जाम्पल है, टीनोफोरा इसका एग्जाम्पल है एंड प्लेटी हेलमेंथिस ए सिलोमेट की कैटेगरी में ये 4 मेटाजोन्स आएंगे, प्रिमिटिव मेटाजोन्स। अब डायग्रामेटिक वे में इसे देखें तो ये जो आउटर लेयर है इस आउटर लेयर को मैंने बोला एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर जो इनर लेयर है ये है सर्कुलर मसल फाइबर की बनी हुई। इस सर्कुलर मसल फाइबर के अंदर एक और लेयर मिलेगी जो कि बनी हुई है लॉन्जिट्यूडनल मसल फाइबर्स की। फिर अंदर की साइड में यहाँ पे ये गट है और ये है एंडोडर्म। इस साइड में ये गोनेड्स हैं, इस साइड में गोनेड्स हैं, और जो ये पूरी ये कैविटी ये फिल्ड अप है, ये पूरी कैविटी फिल्ड अप है मेसेनकाइम से, ये पूरी मेसेनकाइम से फिल्ड अप है। थोड़ा सा इसका ढंग का सा मैं डायग्राम दिखाऊं तो मैंने एक जैसे डायग्राम पहले बना रखा है। ये देखिए कि ये है आउटर एपिडर्मिस, इस एपिडर्मिस के जस्ट अंदर सर्कुलर मसल और उसके जस्ट अंदर ये लॉन्जिट्यूडनल मसल्स, सेंटर में इंटेस्टाइन, एंडोडर्मिस, और ये भरी हुई है पूरी मेसेनकाइमल सेल की या फिर मेसेनकाइमा की। फिर हम बात करते हैं, जैसे ये हमारा कंप्लीट हुआ ए सिलोमेटा, हमने डायग्राम देखा, डायग्राम को ही ये इस तरीके से एक्सप्लेन किया है और इसके एग्जाम्पल की बात की है। फिर जो सेकंड है हम बात करते हैं सूडोसिलोमेटा की। सूडोसिलोमेटा की अगर हम बात करें तो जो सूडोसिलोमेटा है इनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट मिलेगी। इनके अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जो सूडोसील है, जो ब्लास्टोसील कैविटी है
वो ब्लास्टोसील कैविटी परसिस्ट फॉर्म में मिलती है, मतलब कि इनके अंदर परसिस्टेंट ब्लास्टोसील कैविटी मिलेगी विच इज़ एनक्लोज्ड बिटवीन आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, कि यहाँ पर जो बाहर वाली ऐसे एक्टोडर्म है और जो अंदर जो इनोडर्म है एंडोडर्म है, इसके बीच की जो ये ब्लास्टोसील कैविटी है ये किसी कैविटी में चेंज नहीं हुई। फॉर एग्जांपल आर्केंट्रॉन में चेंज होती है, ये आर्केंट्रॉन में चेंज नहीं हुई, ये ब्लास्टुला था, ये बाहर ये ब्लास्टोडर्म थी, तो ये जो कैविटी है वो आर्केंट्रॉन में कन्वर्ट ना होके ऐसे की ऐसे ब्लास्टोसील कैविटी रही। और ये जो परसिस्टेंट ब्लास्टोसील कैविटी है विच इज़ एनक्लोज्ड बाय आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, तो जो कैविटी है जो ब्लास्टोसील कैविटी ऐसे की ऐसे ही रही, इस कैविटी को ही हमने क्या बोल दिया कि ये सूडोसील है, सूडोसीलोम की फॉर्मेशन ये करेगी। इट इज़ ऑल्सो नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म, कि मीजोडर्म से भी ये लाइंड नहीं मिलेगी। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है एस्क्लेमेंथिस, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी इसके एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल निमेटोडा, निमेटोफोरा, रोटीफेरा, और भी हैं एक्टोप्रोक्टा, गैस्ट्रोट्राइका। तो ये मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिए, जो भी 2 3 4 आप मैक्सिमम जितने भी याद कर सको वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन अब देखते हैं इसका डायग्राम। तो डायग्राम में कुछ ये इस तरीके की दिखती है कि आउटर क्यूटिकल, ये बाहर वाली लेयर है, ये है क्यूटिकल लेयर। इस क्यूटिकल लेयर के अंदर इस तरीके से ऐसे मिलती है एपिडर्मिस। इसका और सुंदर सा डायग्राम भी दिखाऊंगी। ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर इस तरीके से ऐसे अंदर की साइड में मिलते हैं मसल बैंड, यहाँ पर मिलेंगे गोनेड्स, और सेंटर में वो ही एंडोडर्मिस, इंटेस्टाइन, और जो ये कैविटी, ये वाली जो कैविटी बची है, इस वाली कैविटी को हम बोलते हैं सूडोसील कैविटी। तो इसका एक बार सुंदर सा डायग्राम मैं दिखाती हूँ आप सबको। ये कि आउटर लेयर इज नोन एज क्यूटिकल, इनर टू क्यूटिकल एपिडर्मिस इज प्रेजेंट, दीज आर मसल्स बैंड, एंड ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये है इंटेस्टाइन, दीज आर गोनेड्स, और इंटेस्टाइन को लाइन करते हुए एंडोडर्मिस प्रेजेंट है। ये सूडोसील कैविटी है और ये इसको कोई भी मीजोडर्म लाइंड नहीं करेगी। फिर ये तो हुए एसिलोमेटा सूडोसिलोमेटा की बात। अब हम बात करते हैं सिलोमेटा की। सिलोमेटा बोल दें या फिर यू सिलोमेटा बोल दें। तो यहाँ पर ट्रू बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, ट्रू बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। इट इज एनक्लोज्ड बाय मीजोडर्म, एनक्लोज्ड बाय मीजोडर्म ऑन बोथ साइड्स, कि दोनों साइड पे ये मीजोडर्म से एनक्लोज्ड मिलेगी। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो एनालिडा से आगे तक मैमल्स तक, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोडेटा के अंदर सारे कोडेट्स, यूरोकोडेट्स, सेफेलोकोडेटा, वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स। तो यहाँ तक सारे जितने भी आगे एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम है सब सिलोमेट की कैटेगरी में आएंगे। देन हाइमन ने क्या किया था कि जो ये सिलोमेट्स हैं इनको फर्दर 3 में क्लासीफाई किया था, 3 में डिवाइड किया था कि कैसे जो सीलोम है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कैसे अराइज होती है उस बेसिस पे। तो सबसे पहले इनमें हम बात करते हैं साइजोसिलोमेटा की। साइजोसिलोमेटा की सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आएंगे एनालिड्स, एनालिडा, मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा, मतलब प्रोस्टोमिया। जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर माउथ की फॉर्मेशन ब्लास्टोसील से पहले होगी प्रोस्टोमियम
एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा वो साइजोसीलोमेटा के अंदर आएंगे। जैसे जो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर साइजोसीलोम प्रेजेंट है उसे तो हमने क्या बोल दिया, साइजोसीलोमेटा। लेकिन जो सीलोम है उस सीलोम को क्या कहा जाएगा, उस सीलोम को कहा जाएगा साइजोसील या फिर साइजोसीलोम। जो साइजोसील है ये सीलोम है, और जो ऑर्गेनिज्म इस साइजोसील को कंटेन करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, साइजोसीलोमेटा बोला जाएगा। इनके अंदर क्या है कि जो ये सीलोम है ये सीलोम अराइज होगी बाय स्प्लिटिंग से, और किसकी स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग ऑफ एंडो मेसोडर्मल बैंड्स। किसकी स्प्लिटिंग से, बाय स्प्लिटिंग ऑफ एंडोमीजोडर्मल बैंड्स की जो सीलोम है वो अराइज होगी बाय स्प्लिटिंग ऑफ एंडोमीजोडर्मल बैंड्स। और जो एंडोमीजोडर्मल बैंड्स है अगर इनके ओरिजिन की बात करें तो इनका ओरिजिन होता है ब्लास्टोपोरल रीजन ऑफ एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म की जो एक्टोडर्म है और जो मीजोडर्म है उसके ब्लास्टोपोरल रीजन से ये एंडोमीजोडर्म बैंड अराइज होंगे, जिनकी स्प्लिटिंग की वजह से साइजोसील की फॉर्मेशन होगी। और एक ट्रू सीलोम है इसलिए इसको क्या बोला जाता है, साइजोसील बोला गया। फिर जो दूसरे टाइप की थी, दूसरी टाइप की जो कैटेगरी बनाई थी उसका क्या नाम था, मीजनकाइमल सीलोमेटा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मीजनकाइमल सीलोम प्रेजेंट है, मीजनकाइमल सीलोमेटा। ये सिर्फ फोरोनिडा के अंदर देखने को मिलती है, फोरोनिडा के अलावा ये कहीं भी देखने को नहीं मिलती। और इसे क्या कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज एब्रेंट साइजोसील, क्या बोला जाता है, एब्रेंट साइजोसील भी बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो स्पेस है या फिर जो सीलोम है उस सीलोम के अंदर कुछ सेल खुद को रीअरेंज करेंगी, और वो कौन सी सेल है, वो है मीजनकाइमल सेल कि जो मीजनकाइमल सेल्स है वो खुद को रीअरेंज करती हैं और एनक्लोज करती हैं कैविटी को, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीलोम, विच इज दिस काइंड ऑफ मीजनकाइमल सीलोमेटा आर ऑल्सो नोन एज एब्रेंट साइजोसीलोमेटा। फिर हम तीसरे टाइप की जो कैटेगरी है उसकी बात करें, इसमें मीजनकाइमल सीलोमेटा में कुछ भी नहीं है, इसका एक नाम याद करना है किसके अंदर है और इसके अंदर होता क्या है वो चीज़ याद करनी है। अभी हम डायग्राम देखेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर होगा। फिर हम बात करते हैं एंटेरोसीलोमेटा की। एंटेरोसीलोमेटा के अंदर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो ड्यूट्रोस्टोमिया कि एकाइनोडर्मेटा से लेके मैमल्स तक जितने भी ड्यूट्रोस्टोम है, ड्यूट्रोमिनिलेटरस्टोमिया मिनी माउथ, जिनके अंदर माउथ की फॉर्मेशन बाद में होगी, एनस की फॉर्मेशन पहले होगी, उन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो सीलोम है उसे बोला जाता है, सीलोम को बोला जाएगा एंटेरोसील और ऑर्गेनिज्म को बोला जाएगा एंटेरोसीलोमेटा। इनके अंदर क्या होता है कि जो सीलोम है वो सीलोम अराइज होगी इन द फॉर्म ऑफ मीजोडर्मल पाउच कि जो मीजोडर्मल पाउच है उन मीजोडर्मल पाउच से सीलोम अराइज होगी फ्रॉम एम्ब्रियो या फिर लार्वल आर्केंट्रॉन से मीजोडर्म पाउच से सीलोम अराइज होगी। कैसे कि जो एंडोडर्म है, एंडोडर्म से सेपरेट होने के बाद जो मीजोडर्मल पाउच है ये पाउच क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। ये पाउच एक्सपेंड करेंगे और कब तक एक्सपेंड करेंगे, अंटिल दे टच गट एंड बॉडी वॉल। जब तक वो गट और बॉडी वॉल को टच ना करे तब तक ये एक्सपेंड करते रहेंगे। जैसे जो एंडोडर्म है, आर्केंट्रॉन, फ्रॉम लार्वल आर्केंट्रॉन से ये जो मेसोडर्मल पाउच है वो क्या करेंगे कि एंडोडर्म है वहाँ से इन्होंने क्या किया, पाउच को अराइज किया, मेसोडर्मल पाउच अराइज हुए, एक्सपेंड हुए। कब तक एक्सपेंड हुए, जब तक वो एक साइड में गट और दूसरी साइड में बॉडी कैविटी को क्या ना कर दे, टच ना कर दे। जो सीलोम है वो लार्वा के एंट्रोन से अराइज हुई है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, एंटेरोसील सीलोम बोला जाता है। और जो ऑर्गेनिज्म है जिसमें इस काइंड की सीलोम प्रेजेंट है उन्हें क्या बोला जाएगा, एंटेरोसीलोमेटा बोला जाएगा। ड्यूट्रोस्टोमिया इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा डायग्रामेटिक व्यू देखते हैं, डायग्राम से देखते हैं कि ये कैसा दिखने में हमें समझ आएगा।
इसके चारों डायग्राम की हम बात करें तो जैसे ये वाला डायग्राम है सीलोमेटा का, इसके अंदर जो ये आउटर लेयर पिंकिश कलर की दिखाई दे रही है ये क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जो पैराइटल पेरिटोनियम है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें सर्कुलर मसल्स आएंगी, लॉन्जिट्यूडनल मसल आएंगी, और ये जो बीच की कैविटी है ये ट्रू सीलोम कैविटी है, और इससे ये मेटानेफ्रिडिया और गोनोस्टोम की एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड मिलेगी। बीच में इंटेस्टाइन को कवर अप किए हैं एंडोडर्मिस, और यहाँ पर भी एंडोडर्मिस के बाहर मिलेगी सर्कुलर मसल्स और उसके बाहर मिलेंगी फिर लॉन्जिट्यूडनल मसल्स। ये है सीलोमेट का विद बॉडी कैविटी एनक्लोज्ड बाय मीजोडर्म। फिर हम बात करते हैं साइजोसीलस सीलोम की। ये साइजोसीलस सीलोम का डायग्राम है। आउटर जो ये दिख रही है ब्लैक सी लाइन ये है एक्टोडर्म, यहाँ पर एंडोडर्म, ये मीजोडर्मल पाउच है, ये आर्केंट्रोन कैविटी है। मीजनकाइमल सीलोम के अंदर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ये एक्टोडर्म इन्वेजिनेट हो रही है, ये पूरी बाहर वाली एक्टोडर्म है, ये अंदर की ओर सीलोम है, ये आर्केंट्रोन कैविटी है, पेरिटोनियम है, और इसके अंदर ये भरी हुई जो ये सेल है ये है मीजोडर्मल सेल्स या फिर मीजनकाइमल सेल्स पड़ी हुई है। देन जो एंटेरोसीलस सीलोम है उसके अंदर क्या है, इस आर्केंट्रोन कैविटी से जो ये एंडोडर्म है, इस एंडोडर्म से क्या हुआ, एंडोडर्म अंदर की ओर गई, आर्केंट्रोन कैविटी की फॉर्मेशन हुई, यहाँ से जो ये मीजोडर्मल पाउच है इनकी फॉर्मेशन होगी, और मीजोडर्मल पाउच की क्या होगी, ये क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और एक्सपेंड करेंगे तो सीलोम की फॉर्मेशन होगी। धीरे धीरे जो ब्लास्टोसील कैविटी है वो कम होती जाएगी। तो ये थे इनके डायग्राम। फिर फर्दर हम बात करते हैं इन्हीं के बारे में, क्या बात करेंगे हम कि मॉडिफिकेशन ऑफ सीलोम, की सीलोम की मॉडिफिकेशन डिस्कस करेंगे कि जो सीलोम है वो कैसे कैसे मॉडिफाई हो सकती है, मॉडिफिकेशन ऑफ सीलोम। तो हम 4 तरीके से देखेंगे। पहले हम बात करेंगे सूडोसीलोम की। सूडोसीलोम है वो किसके अंदर प्रेजेंट है, एस्क्लेमेंथिस के अंदर प्रेजेंट है, विच इज़ नॉट लाइंड बाय मीजोडर्म। इसके बारे में आप अपनी तरफ से 2-3 लाइनें लिख सकते हो जो भी आप अभी तक पढ़ चुके हैं। दूसरा हम बात करते हैं हीमोसील की। हीमोसील कहाँ प्रेजेंट होता है, हीमोसील प्रेजेंट होता है आर्थ्रोपोडा के अंदर। इसके अंदर क्या करता है, इन विच ब्लड सर्कुलेट, कि ये एक सीलोम का इमोडिफिकेशन है जिसके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होता रहेगा। तीसरी हम बात करें एनेलिडा के अंदर, एनेलिडा के अंदर करता है कि जो सीलोम है ना, सीलोम हमें डिवाइडेड मिलेगी सेप्टा की वजह से चैम्बर्स के अंदर। कैसे कि ये ऐसे एनेलिडा की बॉडी है, इसके अंदर इस तरीके से ऐसे सेप्टा प्रेजेंट होंगे जिसकी वजह से पूरी जो सीलोम थी ये 1 चैम्बर 2 चैम्बर इस तरीके से ये चैम्बर में डिवाइड हो गई। फिर फोर्थ जो मॉडिफिकेशन है वो हम बात करेंगे मैमल्स के अंदर। मैमल्स के अंदर क्या बात करेंगे कि जो सीलोम है वो मस्क्यूलर डायफ्राम की प्रेजेंस की वजह से 2 कैविटी में डिवाइड होगी, एक तो थोरेसिक कैविटी और एक क्या होगी, एब्डोमिनल कैविटी। थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। जो थोरेसिक कैविटी है उसमें फर्दर हार्ट के चारों ओर पेरिकार्डियल कैविटी भी प्रेजेंट मिलेगी। तो ये थे कुछ 4 मॉडिफिकेशन सीलोम के। सूडोसीलोम, होमोसील, एनेलिडा के अंदर, मोलस्का के अंदर कैसे कंपार्टमेंट में मोलस्का नहीं, मैमल्स के अंदर कैसे कंपार्टमेंट में सीलोम मिलती है। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ सीलोम की, सीलोम की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके अलावा कि कौन कौन सी थियोरीज दी गई है फॉर द ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ सीलोम, एंड लास्ट में बात करेंगे कंक्लूजन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अगर आपको फिर भी मतलब जो मैंने समझाया है ये समझ ना आए, कोई क्वेरी रहे, कुछ भी चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।